नारद सूत्र में एक सूक्त आता है, महत संगह दुर्लभ है। महान व्यक्तियों की सन्निधि दुर्लभ होती है। कल परम पूज्य आचार्यवर ने धामली में अपने प्रवचन में फरमाया था कि मनुष्य का जन्म मिलना दुर्लभ होता है। सचमुच में मनुष्य का जन्म दुर्लभ है और उससे भी अधिक दुर्लभ बन जाता है महान व्यक्तियों का संग, महान व्यक्तियों का सानिध्य। बिरले लोग ऐसे होते हैं जिन्हें महान व्यक्तियों का सानिध्य उपलब्ध होता है और लोग उस सानिध्य को प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि हमारे गांव में महापुरुषों का आगमन हो रहा है, महापुरुष का आगमन हो रहा है, वे उस दुर्लभ संयोग को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। कल आचार्यवर धामली में विराज रहे थे। वहां के लोगों ने बताया कि धामली में इतने घर सारे बंद रहते हैं जैनों के, और आज आचार्यवर वहां पधारे हैं, इसलिए अनेक घर थे वे खुल गए। क्यों खुले? इसलिए कि उन्हें महान पुरुष की दुर्लभ सन्निधि उपलब्ध हो रही थी। कुछ लोग होते हैं उस दुर्लभ सन्निधि को पाने का प्रयत्न करते हैं। आचार्यवर आज खैरवा में पधारे हैं। खैरवा में भी अनेक लोग आज बाहर से आए हुए हैं आचार्यवर की सन्निधि को प्राप्त करने के लिए। और वह सन्निधि इसलिए वे प्राप्त करना चाहते हैं कि महान व्यक्तियों की जब सन्निधि मिलती है तो व्यक्ति के जीवन की दशा बदल जाती है, व्यक्ति के जीवन की दिशा भी बदल जाती है। एक डाकू था, डाका डालता रहता था। एक बार वह जंगल में इधर उधर भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था, देख रहा था, और देखते देखते एक साधु व्यक्ति उसे दिखाई दिया। वह उसके पास में पहुंच गया और देखा उसके हाथ में एक पोटली है। उस पोटली को हाथ से ले लिया और लेकर के उसे खोलने लगा। उस संत ने कहा, देखो, तुम इस पोटली में जो रुपए हैं वे तो ले सकते हो, लेकिन इसमें ये पुड़िया है, ये पुड़िया तुम मत लो। डाकू ने पूछा, तुम इस पुड़िया का क्या करोगे? संत ने कहा, देखो, ये जो पुड़िया है, ये पुड़िया तो मैं किसी मरणासन्न व्यक्ति के लिए ले जा रहा हूँ, और मरणासन्न व्यक्ति को जब मैं ये पुड़िया दूंगा और वह इस पुड़िया को ग्रहण करेगा तो शायद इस पुड़िया से उसे नया जन्म मिल जाए। और जैसे ही संत की बात सुनी, डाकू का मन बदल गया। डाकू के मन में आया, अरे, कहाँ तो मैं निकृष्ट व्यक्ति, अत्याचारी व्यक्ति, जो लोगों को लूट रहा हूँ, डाका घर घर में डाल रहा हूँ, और कहाँ ये साधु जो दूसरे की कल्याण की बात सोच रहा है, दूसरे के हित की बात सोच रहा है। उस डाकू का मन बदल गया और वह संत के चरणों में प्रणत हो गया। अपनी जो बुरी लत थी, उस बुरी लत को सदा सदा के लिए उसने छोड़ दिया। सज्जनों की सन्निधि व्यक्ति के जीवन की दशा को बदल देती है। अनेक लोग ऐसे होते हैं जिनको यह सन्निधि उपलब्ध भी होती रहती है। खैरवा का ही प्रसंग है। साध्वी कल्लू जी हमारे श्रीमद जयाचार्य चतुर्थ आचार्य थे। उनकी माता का नाम था कल्लू जी, और उन्होंने अपना अंतिम चातुर्मास भी खैरवा में ही किया था। वे तपस्विनी थी, लंबी लंबी तपस्याएं करती रहती थी। और जब उन्होंने देखा अब मेरे जीवन का सांध्य काल है, मुझे अब संथारा संलेखना पूर्वक अपने अंतिम जीवन की तैयारी करनी चाहिए, उन्होंने ऋषि राय महाराज से प्रार्थना की कि मैं अब संलेखना करना चाहती हूँ। ऋषि राय महाराज ने कहा, अभी क्या जल्दी है,
क्यों संलेखना कर रही हो? अभी तो साधना करो। उन्होंने निवेदन किया कि आपको पता है मेरी तपस्या में रुचि है, मैं तपस्या करना चाहती हूँ और फिर मैं अनशन भी स्वीकार करना चाहती हूँ। जब ऋषिराज स्वामी का चौमासा पाली में पूरा हो गया और पाली में पूरा होने के बाद में वे खैरवा पधारे और खैरवा में साध्वी कल्लू जी को दर्शन दिए। और उसी समय इतिहास बताता है कि मुनि जीतमल जी भी जोधपुर से वहां पधार गए थे। मुनि स्वरूप चंद जी स्वामी, भीमराज जी स्वामी भी वहां आ गए थे। साध्वी कल्लू जी आह्लादित हो रही थी, इसलिए कि उसे ऋषि राय के दर्शन उपलब्ध हो रहे थे और उधर अपने तीनों पुत्रों को अपने पास में देख करके उनका मन प्रसन्न हो रहा था। तपस्या चल रही थी उनकी। उधर आचार्य ऋषि राय जी भी कल्लू जी को प्रतिदिन सुनाते थे और ऋषि राय और मुनि जीतमल जी भी उनको वैराग्य रस से ओतप्रोत ढालों का रसास्वादन करवाते थे और उनकी भावों की श्रेणी को प्रवर्धमान कर रहे थे। खेरवा में लगभग 25 दिन आचार्य ऋषिराज जी विराजे और उसके बाद वहां से उन्होंने प्रस्थान कर लिया। और उसके बाद साध्वी कल्लू जी ने तपस्या की, लंबी तपस्याएं की और उसके बाद संथारा संलेखना पूर्वक अपने जीवन, अपने देह का वहीं यहीं पर उन्होंने त्याग कर दिया। उन्हें एक व्यक्ति की सन्निधि उपलब्ध हुई और उन्हें एक अत्यधिक आह्लाद की अनुभूति हुई। जब महान व्यक्तियों का सानिध्य मिलता है तो सचमुच में वह व्यक्ति के लिए तोष का कारण बनता है, वह व्यक्ति के लिए आह्लाद का कारण बनता है। हम अनुभव करें, परम पूज्य आचार्यवर जब जब जहाँ जहाँ पधारते हैं, हर व्यक्ति ये अनुभव करता है कि सचमुच में एक अलौकिक आनंद की मुझे अनुभूति हो रही है। कल ही बहनें बता रही थी, हमें तो ऐसा लगता है कि सचमुच में क्या आचार्य हमारे गांव में पधारे हैं, सपना सा लग रहा है। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे इस छोटे से गांव में आचार्यवर पधारेंगे। परम पूज्य आचार्यवर की सन्निधि सबके लिए तोष का विषय है, आनंद का विषय है, हर्ष का विषय है। और वह सन्निधि व्यक्ति के जीवन की दशा को रूपांतरण करने वाली है, दिशा को भी रूपांतरण करने वाली है। ओम।